की क्लास का है 11वां दिन। तो कल हमने किया था कमीज कटिंग, आज हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, कैसे लगाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, अगर फिटिंग का निशान अच्छे से लगेगा, समझ कर लगेगा ठीक तरह से, तभी फिटिंग आपकी अच्छी आएगी। और अगर कस्टमर की पहली बार में ही फिटिंग अच्छी बन गई तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वही काम है। अगर पहली बार में वो उसका सूट अच्छी तरह से सिला गया तो बार बार आपके पास आएगा। हमें इस तरह से फिटिंग लगानी है कि हमें बार बार उधेड़ना ना पड़े और पहली बार में एकदम से बिल्कुल चकाचक फिटिंग बन जाए। तो हम ये कैसे निशान लगाते हैं, कटिंग मैंने आपको बता दिया था। एक दो शॉर्ट वीडियो में मैं और बताऊंगी आपको कैसे कटिंग करते हैं, क्योंकि अलग अलग कमीज के हिसाब से, जैसे प्रिंटेड, कढ़ाई वगैरह अलग अलग कटिंग होती है, वो तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में बताती रहूंगी साथ साथ इसके। आज हम आपको फिटिंग का निशान लगाते हैं, किसी और वीडियो में हम आपको पूरे कमीज की स्टिचिंग भी करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम फिटिंग का। देखिए, ये है हमारा सूट, ये हमारे यहाँ तक कल तक जैसे था, ये यहाँ तक फिटिंग का निशान था, तो यहाँ पे हमने लगा लिया है कट। जब हम सिलेंगे तो ये ध्यान रहेगा। इसी तरह हमने ये दोनों ये थे, इस पे भी हमने कट लगा लिया है। ये ऐसे ऊपर नीचे था, आपका ध्यान हो तो इकट्ठा ही हमने यहाँ पे कट बना लिया था। अब हम फिटिंग लेते हैं। फिटिंग इसकी कितनी है, फिटिंग है इसकी 41। कितनी है, 41, यानी कि 41 का हम यहाँ से चौथा हिस्सा लेंगे। और कहाँ से निशान लगाएंगे हम, जिस साड़ी ये कपड़ा हमारा जुड़ा हुआ है, इसमें ये सूट बिना गले का भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, प्रिंटेड भी कैसा भी हो सकता है। आपको जिस भी ड्रेस पे फिटिंग लगानी है, यहाँ से सेंटर से लेनी है, जहाँ पे गला है हमारा, यहाँ पे हम 1 पॉइंट रखेंगे। देखिए, हमने रख दिया है ये 1। अब यहाँ पे हमारा हुआ 10.5, यानी कि देखिए 10 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 40 हो जाता है, और आधा इंच हमारा ये, तो ये हमारा 41.5 के करीब था। तो हमने 10.5 से मामूली सा ज्यादा ले लिया है, हल्का सा ज्यादा लेना है। आगे क्या करेंगे मैं इसको ये भी बताऊंगी, सिर्फ यही बात नहीं है। अब हम लेते हैं कमर। कमर है इसकी 20 इंच, यानी कि 40, तो यहाँ भी हम 40 का चौथा हिस्सा लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कमर पे हम कितने इंच पे निशान लगाते हैं। देखिए, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, फिटिंग यहाँ से 6 इंच पे ले लेते हैं, 7 पे ले लेते हैं। हमें 6-7 पे फिटिंग नहीं लेनी है। वजह क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि यहीं पर ब्रेस्ट का उभार ज्यादा होता है, और यहाँ से अगर हम एकदम से यहाँ से फिटिंग ऐसे बना देंगे तो यहाँ से सूट खिंचने लगेगा, फिटिंग कब अच्छी आएगी, ब्रेस्ट के नीचे जब हल्की थोड़ी सी फिटिंग होगी, हमारी कपड़ा टाइट होगा, तब फिटिंग अच्छी आएगी। नहीं तो यहाँ से क्या होगा, अगर हमने एकदम से फिटिंग दे दी तो यहाँ से कपड़ा हमारा ऐसा उठता रहेगा। तो ये फिटिंग हमें लेनी है यहाँ पे 8 इंच पे। कितने पे, 8 इंच पे। अगर किसी की ज्यादा ही लंबाई कम है तो आप 7.5 पे ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लंबाई में हमें ये 8 पे लेनी है। अब हमने यहाँ लेना है 10, क्योंकि 40 है हमारी कमर, तो ये हमने लगा लिया कमर का निशान। अब हम लेते हैं हिप। हिप हमें बनानी है 14.5 इंच पे। 14.5 इंच पे हमें हिप बनानी है, ये देखिए। अब हम हिप हमारी कितनी है, हिप है हमारी 46, तो हम 46 का, आप फोन से भी डिवाइड करके देख सकते हो, 46 का हम चौथा हिस्सा लेंगे। 46 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, देखिए 11, ये हुआ हमारा 11.5। 11 तो हमारा 22, 44 और आधा इंच ही, तो हमें ये 23 रखना है। ठीक है, ये हमारा लग गया कमर का निशान। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसी साइड हम ऐसे उठा के यहाँ भी लगा देंगे एक निशान, ताकि साथ के साथ हमारा काम चलता रहे। और इस साइड भी हम ऐसे ही निशान ये लगा देंगे। हो गया, ये जो हमारा निशान था, इस साइड भी हम ऐसे ही निशान लगा देंगे। आप चाक से भी ये लगा सकते हो, लेकिन आपकी समझाइश के लिए मैं इससे लगा रही हूँ। अब हमें लगानी है फिटिंग। देखिए, फिटिंग हम जब लगाते हैं ऐसे हमें हल्की गोलाई करनी है। हल्की गोलाई करने के बाद हमें यहाँ ध्यान देना है, अब आपको यहाँ से एकदम तिरछा नहीं करना है। क्यों तिरछा नहीं करना है, मैं आपको मेरे बराबर में सूट पड़ा है उस पर बताऊंगी। अब हमें ऐसे से करके थोड़ा सा यहाँ से सीधा कर देना है। देखिए, आप देख सकते हैं
हल्का सा सीधा किया है। आपको एकदम से ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे चोंच सी नोक सी बन जाएगी। और यहाँ से करनी है हल्की, एकदम से यहाँ से भी ऐसे नहीं करना है तिरछापन, ऐसे जैसे आप इंची टेप से ये कर देते हो और ये करते हो तो यहाँ से भी नोक निकलेगी। अब देखिए, अब हमें ये सिलाई जो है यहाँ से हमें एकदम तिरछी नहीं लगानी है। मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट की फिटिंग में और अपर ब्रेस्ट की फिटिंग में छाती से ऊपर, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, छाती से ऊपर हमारा 1.5 इंच का 2 का फर्क जरूर निकलेगा। अब हम यहाँ से देखिए आधा इंच पीछे, आधा या पौना इंच पीछे हल्का सा ऐसे कर देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे सिलाई। ओके, इतनी बात आप समझ गए। इससे क्या होगा, ये जो कई बार सूट जब हम डालते हैं ये झोल पड़ा रहता है, ये झोल नहीं होगा। तो यहां से हमें आधा, ये आप बॉडी के हिसाब से देखते हो, जैसे जैसे सिलते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट जाके उभार यहीं पे आएगा इतने हिस्से में। अब हम इसको पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी हम ऐसा ही निशान लगाते हैं। पहले ये हमने ये निशान लगा दिया, अब हमने थोड़ा थोड़ा सीधा, देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सीधा किया है, एकदम से नहीं किया है। इस तरह से दोस्तों आपको जैसे मैं समझा रही हूँ, मुझे लगता है कोई नहीं समझाएगा। अब हम इस साइड भी, वैसे मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती निशान लगाने की, लेकिन जब आप सिलाई करोगे तो ऐसे ही यहाँ पे निशान लगाओगे। तो आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम जब सिलाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे, एकदम यहाँ से तिरछा नहीं, देखिए ऐसे नहीं जैसे ये करते हैं, ये नहीं करने, यहाँ पे वी नहीं बनाना है, ये गलत है। ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ फिटिंग, जो आपकी फिटिंग थी। ये देखिए हमारी फिटिंग, ये देखिए बराबर हुई दोनों साइड, हमारे दोनों साइड ये कपड़ा अब इस तरह से बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। कई बार आप क्या करते हो, ऐसे निशान लगा देते हो, एक साइड थोड़ा कपड़ा एक साइड ज्यादा, और यहां से ये फिटिंग इस तरह है हमारी 23 है, देखिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ये फिटिंग हम इस तरह से क्यों लगाते हैं। देखिए ये नाप है, अब आप इसमें देख सकते हैं इन्होंने ये फिटिंग एकदम से यहां से तिरछी लगाई हुई है, ये देखिए। तो ये यहां पे क्या है आप देख सकते हैं, ये इतना कपड़ा जरूर इसका झोल बनता होगा, और यहां से भी इन्होंने एकदम तिरछी कर दी है। और जो मैंने बताया था, आप जब हिप की सिलाई लगाते हो, ये देखिए ये हिप की सिलाई है हमारी, जिनकी लगाई हुई है ये एकदम से यहां से नोक बना दी है, ये देख सकते हैं आप। तो जब ये नोक बनाते हैं तो यहां से कपड़ा ऐसे इकट्ठा होया रहता है। अब मैं इसमें दिखाती हूं बाजू में, देखिए बाजू जब हम कटिंग करते हैं, इनकी बाजू में क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। जब हम बाजू ये कटिंग करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हम जो तिरछी शेप देते हैं उसमें 4 इंच का गैप जरूर होना चाहिए, तब ये यहाँ से फिटिंग आएगी। अब इस बाजू में इतनी कमी है, देखिए इतने कपड़े का इसमें झोल बनेगा। ये मैं इससे दूसरी वीडियो में बताऊंगी बाजू कटिंग का तरीका, उससे एकदम बहुत अच्छी आपको फिटिंग आएगी। ये देखिए इस तरह से हम फिटिंग करते हैं। तो आशा है आपकी ये समझ में आया होगा। इस तरह से आप 1-2 सूट बना के देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अगर और आपके साथी भी सिलाई सीखते हैं उनको भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।